प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों में राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और मैं आपको बता दूं इस क्लास में आपके टोटल 60 प्रश्न होने वाले हैं, और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको साथ के साथ में कमेंट करना है जिससे आपको अधिक से अधिक याद हो। ठीक है, तो नौलखा दरवाज़ा के नाम से जानते हैं हम रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को। ठीक है, ध्यान रखना है, और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, 2 चीज़ें और याद कर लो ताकि आपको थोड़ा और अधिक मटेरियल मिल सके। यहाँ पर रणथंभौर में हमें 32 खंभों की छतरी भी नज़र आती है। ठीक है, कितने खंभों की गुरुजी? 32 खंभों की छतरी, और यहीं पर स्थित है राजस्थान का विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। ठीक है, और सर जी ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अपने सवाई माधोपुर में। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुजी हमारा प्रश्न है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? किसके? आपके भटनेर दुर्ग के। तो मैं आपसे राइट आंसर की बात करूं भटनेर दुर्ग की, तो इसके निर्माणकर्ता होंगे आपके राजा भूपत। कौन होंगे गुरुजी? राजा भूपत होंगे, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर। अगले प्रश्न की बात करें, ये क्लास आपके वीडियो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा किला गुरुजी? बाला किला। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जो बाला किला है वो राजस्थान में स्थित है अलवर ज़िले में। कहाँ पर है गुरुजी? अलवर ज़िले में है, और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, अगर मैं आपसे बात करूं कुंभलगढ़ के दीवार की लंबाई की, तो गुरुजी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 36 किलोमीटर। ठीक है, जो कि सबसे सेकंड नंबर की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ठीक है, एशिया की। अगर मैं आपसे बात करूं कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो ये राजस्थान का सबसे ऊँचा दुर्ग है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और मैं आपसे बात करूं इसके शिल्पी की, तो इसका शिल्पी होगा आपके मंडन। कौन होगा? मंडन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या? राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला, तो इनका राइट आंसर होगा हमारा कुंभलगढ़। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचा किला होगा आपके। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है? क्या? मंडन। मंडन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये शिल्पी है हमारे कौन से दुर्ग का? कुंभलगढ़ के दुर्ग का। ठीक है, कौन से दुर्ग का गुरुजी? कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी है, हमें पता है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, आपके हाई कोर्ट में आपके दुर्ग वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में है। गणगौर किला स्थित है। कौन सा किला? आपके गणगौर किला। तो कहाँ पर स्थित है गणगौर किला? आपके तो झालावाड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका कौन सा ऑप्शन गुरुजी? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी। कौन से किले की? आपके जूनागढ़ के किले की तो नींव रखी थी आपके राव बीकानेर। ठीक है गुरुजी, ये जूनागढ़ का किला है कहाँ पर है आपके? तो कहाँ पे है? आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है, और राव बीकानेर ने क्या रखी थी? इसकी नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? क्या? स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो हम कहते हैं गुरुजी जालोर के किले को। किसको? जालोर के किले को हम स्वर्णगिरी कहते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो जैसलमेर का किला है ना, इसको
किस नाम से जानते हैं? सोनार का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार का किला कहते हैं, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। स्वर्णगिरी कहते हैं हम जालौर के किले को, और सोनार का किला कहते हैं हम जैसलमेर के किले को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रश्न के ऊपर प्रश्न है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ठीक है, तो लाया गया था और कहाँ पर लगाया गया आपके? तो मतलब जो है लाल किले से लाकर आपके लोहागढ़ में लगाया गया। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? लोहागढ़ में। और मैं पूछूँ ये लोहागढ़ है कहाँ पर आपके? तो लोहागढ़ स्थित है आपके भरतपुर में। कहाँ पर गुरुजी? भरतपुर में। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के ऊपर कोसवर्धन किले का जो आपके प्रचलित नाम है, क्या कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? तो आपके राइट आंसर कौन सा होगा? शेरगढ़ का किला। ठीक है, कौन सा होगा? शेरगढ़ के किले को हम कोसवर्धन किला कहते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये है कहाँ पर गुरुजी? तो ये आपके 12 जिले में है। कहाँ पर है? 12 जिले में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न के ऊपर आपका अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? नागौर के किले में। कहाँ पर है? नागौर के किले में। इसी को हम अही छत्रपुर दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अही छत्रपुर दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि संबंधित किले और दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है? तो किले और दुर्गों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपका कौन सा युग्म सही है? तो शेरगढ़ के दुर्ग को हम कहते हैं कोशवर्धन। क्या कहते हैं? कोशवर्धन कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और मैं आपसे बात करूंगा ये कौन सी नदी के तट पर है? तो आपके परवन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर गुरुजी? परवन नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो राजस्थान में कौन से स्थान का आपके अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो राइट आंसर होगा श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। ठीक है, कौन सा होगा? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखो प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके। प्रश्न है किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो कौन से मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं कम किसको? शिव मंदिर, जो कि भंड देवरा में स्थित है। ये कहाँ पर है? आपके रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ है अपने 12 जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? 12 जिले में। ठीक है, याद रहेगा हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए आप, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? यह भी प्रश्न अभी भी आया था, किस में? आपके 4th ग्रेड में। ठीक है, 4th ग्रेड में इसके जो है मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया था वो आया था। ठीक है, तो आपके माउंट आबू में स्थित जो जैन मंदिर हैं वो आपके स्थित है कहाँ पर? दिलवाड़ा में। आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वह स्थित है अपने कहाँ पर? आप पर्वत आबू में। ठीक है, आबू पर्वत में स्थित है कौन सा मंदिर? आपके दिलवाड़ा का मंदिर। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर जी, हमें सब कुछ याद रहेगा। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर दिलवाड़ा में स्थित आबू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा में स्थित जो आबू मंदिर है इसका निर्माण करवाया था आपके किसने? विमल शाह ने। किसने करवाया था गुरुजी? विमल शाह ने करवाया था। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल गुरुजी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह द्वारा जो निर्मित जैन मंदिर है वो है अपने दिलवाड़ा का। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपके बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि दिलवाड़ा से आपके हर एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल गुरुजी। अगले प्रश्न की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर जो जैन मंदिर है आपके वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपके जो मथाई नदी है ना, कौन सी नदी? मथाई नदी। मथाई नदी के तट पर स्थित है।
तो हम बात कर रहे थे किसकी, आपके रणकपुर जैन मंदिर की। तो कहाँ पर स्थित है, मथाई नदी के तट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है, रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ है। तो रणकपुर के आपके जो है मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुजी, सोम सुंदर सूरी के आदेश पर प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है जो आपके प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता के मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो ये स्थित है अपने जालोर जिले में। कहाँ पर गुरुजी, जालोर जिले में स्थित हैं। और ये ध्यान रखना है आपको, जालोर में भी कौन से स्थान पर आपके, तो भीनमाल में स्थित है। कहाँ पर, भीनमाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है। तो कौन सी इमारत जो है आपके झुंझुनू के हवा महल के नाम से विख्यात है, तो ध्यान रखना, खेतड़ी महल को हम कहते हैं क्या, आपके झुंझुनू का हवा महल। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल गुरुजी, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना प्रश्न को। जोगी महल स्थित है, कौन सा महल गुरुजी, जोगी महल। तो आपके जोगी महल स्थित है कहाँ पर, आपका राइट आंसर जो होगा वो होने वाला है कहाँ पर, रणथंभौर में। कहाँ पर, रणथंभौर में आपके नौलखा दरवाजा के बाएं ओर स्थित है जोगी महल। ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध जो स्मारक हैं सुनहरी कोठी वो आपके स्थित हैं कहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ये टोंक ज़िले में स्थित है। कहाँ पर गुरुजी, सुनहरी कोठी स्थित है आपके टोंक ज़िले में। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, यहाँ से अपना होता है टॉपिक चेंज। ठीक है, पटेलिया, बाछियो, लालर, माछर क्या हैं, इन सभी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, आपके मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। क्या है गुरुजी, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर, पावना गीत कब गाया जाता है। कौन सा गीत की बात करेंगे हम, पावना गीत की। तो पावना गीत जो आपके गाया जाता है वह ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। कब गुरुजी, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है पावना गीत। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये ख्याल क्या होती हैं जयपुर घराने की, ये आपके क्या हैं, एक प्रकार की गायन शैली है। क्या है, एक प्रकार की गायन शैली है। ठीक है, जयपुर घराने की। तो इसके आपके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, मनरंग। ठीक है, कौन माने जाते हैं, मनरंग माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम मनरंग नहीं है, इसका नाम है आपके भूपत खां। क्या होंगे, भूपत खां होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है हमारा, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भगवान, यहाँ पे क्या है, किस भावना के परिचायक हैं। क्या है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं। तो आपके उमंग के भी हैं, वियोग के भी हैं, हृदय की पीड़ा के भी हैं, और मैं बात करूंगा आपके सभी के हैं। ठीक है, क्या है, सभी के हैं। ये प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया है। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। देखो ध्यान से, आपके होलार राजस्थानी गीत हैं जो अवसर पर गाया जाता है। जो आपके होलार हैं तो आपके कौन से अवसर पर गाया जाता है, तो ध्यान रखना, शिशु के जन्म होने के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। गुरुजी हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी गायकी आपके, तो ध्यान रखना, ध्रुपद जो गायकी हैं वो आपकी लोक गायकी श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। आपके मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के द्वारा, मतलब मुँह के द्वारा जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है ना आपसे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो रवाज है आपका, कौन सा रवाज, तो रवाज आपके मुँह के द्वारा नहीं बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद्य श्रेणी में आता है? तो निम्न में से कौन सा जो वाद्य हैं आपके, वो आपके अवनद्य श्रेणी में आता है? तो ध्यान दीजिएगा आपके, ये बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा मांदल। ठीक है, कौन सा होगा? मांदल जो है आपके वो अवनद्य श्रेणी में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा जो आपके घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है आपके? बाँकिया नहीं है। गुरुजी कौन सा नहीं है? बाँकिया नहीं है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। डेरू क्या है? डेरू के आपसे पूछा है, तो डेरू क्या है? तो डेरू आपके एक वाद्य यंत्र हैं। क्या है गुरुजी? डेरू आपके एक वाद्य यंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न है? वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लेखन करने वाला वंशावलियों का कौन सा वर्ग होगा? ध्यान से देखना आपके, इसमें ध्यान से देखो तो आपका होगा इसमें सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा? जागा जो वर्ग है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो है लेखन करता आ रहा है, किसकी? वंशावलियों का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2018 जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो आप, सारे ही आपके कला एवं संस्कृति के प्रश्न हैं। जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन आपके? जहूर खान तो आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये भपंग से संबंधित है। किससे? आपके भपंग से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, किस लोकवाद्य में आपके महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किस में आपकी महारत थी? किनको? आपके साकर खान को। तो ध्यान रखना है, इनको महारत थी आपके कमाईचा में, इसलिए इनको 2012 में पद्मश्री मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो पुराना हो गया, तो अभी देखो, अभी यहाँ से देखो आप, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब? 2020-19 में भी पूछा जा रहा था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, राजस्थान के प्रसिद्ध आपके कौन सा पखावज वादक हैं? सॉरी, परवावज वादक हैं, तो गलत लिख रखा है। इसमें जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा गुरुजी? तो आपके होगा पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन सा होगा? पंडित पुरुषोत्तम दास। और हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान में 13 तालियों नृत्य में काम नहीं आता है? तो ध्यान दीजिएगा, मंजीरा आपके काम आता है, तानपुर आपके काम आता है, चौतारा आपके काम आता है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा काम कौन सा नहीं आता, तो आपके कौन सा काम नहीं आता? डेरू काम नहीं आता। कौन सा? आपके डेरू जो वाद्य यंत्र हैं वो 13 ताली में काम नहीं आता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान का वह लोक नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपका होगा गुरुजी घूमर नृत्य। कौन सा होगा? घूमर नृत्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। घूमर नृत्य के बारे में 2 चीज़ें आप याद कर लो। कौन कौन सी चीज़ें याद करोगे आप? ये आपके कौन सी जनजाति का नृत्य हैं? तो आपके भील जनजाति का नृत्य हैं। कौन सी जनजाति का? आपके भील जनजाति का नृत्य है, जो कि आपके गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? तो घूमर मैंने अभी आपको बताया है भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया है, जो कि गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन सा वाला नृत्य
नहीं है, मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। उल्टा लिख रखा है, ऐसा आएगा इसमें। निम्न में से कौन सा नृत्य मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य नहीं है, तो आपके राइट आंसर होगा, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? लूर होगा, जो कि केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। आपका गैर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल पुरुषों द्वारा किया जाता है, अग्नि पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन नूर जो है आपके पुरुषों के अलावा महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके गरासियों का नृत्य है ये, किनका? गरासिया जनजाति का। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये आपके सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। कौन कौन से? सिरोही और उदयपुर के क्षेत्र में किया जाता है। ध्यान रखना है, लूर जो नृत्य है वो आपके बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो कौन से त्यौहार पर आपके घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो आपके जो गणगौर का त्यौहार आता है ना, गणगौर के त्यौहार पर आपके घूमर का आयोजन होता है, और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा, आपको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका विजयदशमी आपके जीवन में खुशियां लाए, आपके परिवार के जीवन में खुशियां लाए। ठीक है, और आप जल्द ही सफल हो। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के जो तीसरे दिन किया जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा? भीलों के द्वारा। तो आपके नृत्य होगा गुरुजी नेजा नृत्य। कौन सा होगा? नेजा नृत्य होगा। और हमारा एक तरीके से ये खेल नृत्य है। क्या है? खेल जो नृत्य है, कौन सा? नेजा। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो राजस्थानी जो गैर नृत्य है, इसमें आपके भाग लेते हैं केवल पुरुष। कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। गौरी नृत्य में भी आपके कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी में भी आपके पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, कौन भाग लेते हैं? आपके पुरुष भाग लेते हैं, और ये आपके विवाह के अवसर पर या फिर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है, ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा? व्यावसायिक नृत्य है। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना, प्रश्न को इम्पोर्टेंट है। कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? ठीक है, तो आपके मेव नृत्य पूछा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो आपका कौन सा होगा? रणबाजा नृत्य। कौन सा होगा? रणबाजा नृत्य होगा। ध्यान रखना है, इसको हम रतवई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतवई नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अलवर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर गुरुजी? अलवर में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? तो शेखावाटी और कुचामन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो किसमें आपकी जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसमें आपके ढोल का भी प्रयोग करते हैं, ड्रम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो मैंने अभी आपको बताया रतवाई संबंधित है मेवात या फिर मेव क्षेत्र से, और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, हम इस मामले में तो क्या है? बिल्कुल माहिर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कौन से नृत्य की बात कर रहा था मैं? आपके सांकरिया नृत्य की। तो आपके संबंधित हैं भील नृत्य से। ठीक है, किस जनजाति से? आपके भील जनजाति से संबंधित है। कौन सा नृत्य? आपके सांकरिया नृत्य, जो कि आपके स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, सॉरी, आपके ये जो नृत्य हैं भील के द्वारा नहीं, कालबेले जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सी? कालबेले के द्वारा। ये एक प्रकार का आपके युगल नृत्य होता है। कौन सा? युगल नृत्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपके युगल नृत्य हैं, प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, आपके राई नृत्य संबंधित है। कौन सा नृत्य? आपके जो राई नृत्य है, ये आपके संबंधित है किससे? आपके तो ध्यान रखना है, ये आपके संबंधित है भीलों से। किन से संबंधित है गुरुजी? भीलों से संबंधित है, और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो मेवाड़ में भीलों द्वारा आपके प्रदर्शन किया जाता है गौरी नृत्य का। ठीक है, किस नृत्य का? गौरी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये आपके शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल गुरुजी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाकर किसी नृत्य की विशेषता है? तो मतलब छिद्रित मटके में आपके दिया जलता है या आपके किस नृत्य की विशेषता है? तो आपके विशेषता है गुड़ला नृत्य की। किसकी? आपके गुड़ला नृत्य की विशेषता है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करेंगे। प्रश्न है, कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य की मैं आपसे बात कर रहा था। तो आपके जो युगल नृत्य होगा इनमें तो होगा आपके सांकरिया। कौन सा होगा? सांकरिया जो नृत्य है मैंने अभी आपको बताया, यह आपके कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, युगल नृत्य है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं। अतः हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया है? तो आपके किस समाज सुधारक ने? जम्बो जी, आपके संत संप्रदाय आ चुके हैं तो जम्बो जी ने जोर दिया है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से बिश्नोई संप्रदाय जो आपके संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? तो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक होंगे आपके कौन? जम्बो जी। ठीक है, कौन होंगे? जम्बो जी होंगे। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, संत जम्बो जी को समाधिस्थ किया गया था। तो संत जो जम्बो जी हैं इनको समाधिस्थ किया गया था कहाँ पर? आपके मुकाम में। कहाँ पर गुरुजी? मुकाम में। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। पाबू जी को अवतार माना जाता है किन का? तो पाबू जी को हम अवतार मानते हैं लक्ष्मण का। किन का? आपके लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ध्यान रखना है, इनको हम प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ऊँटों के देवता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? आपके कोलूमंड में हुआ है। कहाँ पर? कोलूमंड, जो कि फलौदी में स्थित है। यहाँ पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट सर्वाधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। प्लेग रक्षक या फिर ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध जो आपके लोक देवता है वो हैं आपके पाबूजी महाराज। कौन होंगे? पाबूजी महाराज होंगे। और राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, रायका जनजाति के इनके क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 60 से ऊपर प्रश्न हो चुके हैं, मैंने तो 60 की ही बोला था। कौन से लोक देवता भेंडेले थे? तो भुंडेले हैं। यहाँ पर क्या है? भेंडेले नहीं है, भुंडेले हैं। ठीक है, तो कौन से लोक देवता भुंडेले थे? तो आपके हड़बू जी होंगे। कौन से होंगे गुरुजी? हड़बू जी होंगे। और इनका मुख्य मंदिर आपका कहाँ पर है? बेंगटी में है। कहाँ पर है इनका मुख्य मंदिर? बेंगटी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई भी हैं ये। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपके बेंगटी में होगा। कहाँ पर गुरुजी? बेंगटी में होगा। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो रामदेव जी के आपके मौसेरे भाई होंगे हड़बू जी। कौन होंगे? हड़बू जी होंगे। और राइट आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है आपका 64 नंबर का। कौन सा युग्म आपके असंगत हैं? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है तल्ली जी नाथ जी कतरिया सर। मैं आपसे कतरिया सर की बात करूं तो यहाँ पर तल्ली नाथ जी का मंदिर ना होकर किन का मंदिर है आपके? तो यहाँ पे आपका मंदिर है किसका? जसनाथी जी का। किन का? जसनाथी जी का मंदिर है। कहाँ पर? आपके तल्ली नाथ जी में। ठीक है, सॉरी कतरिया सर में। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे आपके टोटल आपके 64 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी वो आपके कमेंट में ज़रूर बता कर जाना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।